हेलो एंड वेलकम टू निहारिका एग्जाम प्रेप। सो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट या किसी भी अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत, यानी थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि इस पूरे चैप्टर को कहानी की तरह समझ जाएंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खास बात आपके लिए ये है, क्योंकि आप ये पूरा चैप्टर जो है एकदम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से समझने वाले हैं। और इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि अब भी अगर अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के साथ ही साथ में आप नोट्स भी बनाते जाएंगे और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप में से कोई हमारे इन्हीं नोट्स की पीडीएफ चाहता है तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एडवर्ड थॉर्नडाइक थे कौन। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि इंसान सीखता कैसे है, और उनके अनुसार सीखना कोई जादू नहीं होता, बल्कि ट्रायल एंड एरर यानी प्रयास और त्रुटि की प्रक्रिया होती है। मतलब जब कोई बच्चा बार बार कोशिश करता है, गलतियां करता है और फिर धीरे धीरे सही तरीका सीख जाता है, तो उसी को थॉर्नडाइक ने लर्निंग कहा। अब इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझिए। जैसे थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद किया और बाहर मछली रख दी। अब बिल्ली बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता था। तो उसने क्या किया, कभी इधर भागी, कभी उधर भागी, इधर कूदी, कभी उधर कूदी, कभी पंजा मारा। ऐसे करते करते अचानक से उसका पंजा लीवर पे पड़ गया एक बार। और जैसे ही उसका पंजा लीवर पे पड़ा, तुरंत दरवाजा खुल गया और उसे मछली मिल गई। और जब दूसरा चांस पड़ा, तब बिल्ली ने पहले की अपेक्षा कम गलतियां की थी और जल्दी बाहर निकल गई थी। यानी गलतियों से सीखना ही ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। और इसी एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के नियम दिए। तो अब बात करते हैं उनके सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स की, जिसमें पहला नियम है तत्परता का नियम, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। इस नियम का मतलब है सीखने के लिए बच्चे का मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है। अब सोचिए, अगर बच्चा खुद पढ़ना चाहता है, उसका मन पढ़ाई में लग रहा है, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाएगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए तो क्या होगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका मन पढ़ाई से हट जाएगा और लर्निंग प्रॉपर नहीं होगी। यही कारण है कि एक अच्छा टीचर हमेशा पढ़ाने से पहले बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा करता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछता है, स्टोरीज सुनाता है, ताकि बच्चे सीखने के लिए तैयार हो जाएं। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो है अभ्यास का नियम, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जितना ज़्यादा अभ्यास उतनी ज़्यादा लर्निंग स्ट्रांग होगी, यानी रिपीटेशन इज द की ऑफ लर्निंग। इस नियम के दो भाग हैं। पहला है लॉ ऑफ यूज, मतलब जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा सीखना मजबूत होगा। और दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज, मतलब अगर लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीखी हुई चीज़ें धीरे धीरे भूलने लगेंगे। इसीलिए टीचर्स बार बार कहते हैं कि रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ और मॉक टेस्ट दो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के लर्निंग कमज़ोर पड़ जाती है। अब समझते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, प्रभाव का नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। इसे सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन का रूल भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार अगर किसी काम को करने के बाद हमें खुशी मिलती है, रिवार्ड मिलता है, तो हम उस काम को बार बार करना चाहते हैं। लेकिन अगर उसी काम के बाद डांट पड़े, पनिशमेंट मिले, तो हमारा मन उस काम से हट जाता है। जैसे अगर टीचर किसी बच्चे की तारीफ कर दे, स्टार दे दे या उसकी कॉपी पूरी क्लास में दिखाए, तो बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करता है। यानी पॉजिटिव फीडबैक लर्निंग को फास्ट बनाता है। और यही रूल आज की मॉडर्न टीचिंग में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इन रूल्स के एजुकेशनल इम्पोर्टेंस की। थॉर्नडाइक के सिद्धांत हमें बताते हैं कि बच्चों को पढ़ाने से पहले उन्हें तैयार करना जरूरी है। प्रैक्टिस और रिवीजन सीखने की जान है। रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन बच्चों को मोटिवेटेड रखते हैं। गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियों से सीखना ही असली लर्निंग है। और यही कारण है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत आज भी टीचिंग एग्जाम्स में इतने इम्पोर्टेंट हैं। अब जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब सीखने के लिए तैयार होना जरूरी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब प्रैक्टिस से लर्निंग स्ट्रांग होती है। और लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी रिवॉर्ड मिलने पर सीखना बढ़ता है।
बस अगर आपने ये 3 रूल समझ लिए तो थॉर्नडाइक का पूरा टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही और आसान नोट्स और एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाने का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी बहुत आसान भाषा में कराई जाती है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग और हमेशा याद रखिए गलतियाँ सीखने का हिस्सा हैं, हार मानना नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।